कहिए कैसे हैं आप। जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि जितने बच्चे टेंशन में होते हैं उससे शायद डबल डबल पेरेंट्स को टेंशन होती है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं मदर्स की, वो बहुत टेंशन ले लेती है, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या हो गया, इस तरह से। अभी मेरे पास कल ही एक मैसेज आया यूट्यूब पे एक मदर का। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 9th क्लास में है और उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। वो प्रॉपर खाना भी नहीं खा रहा और सो भी नहीं रहा, ढंग से सो भी नहीं रहा। और अगर मैं उससे कुछ बात पूछती हूँ तो वो मेरे को बहुत गुस्से से बात करता है। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो उनकी बात पढ़ के मुझे यही चीज़ लगी कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो हो रहा है ना इनके साथ, ये सिर्फ स्ट्रेस है एग्ज़ाम्स का। और इसके साथ साथ क्या होता है, स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस हो गया, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ रही है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो एग्ज़ाम के डेज में आमतौर पे देखी जाती हैं। तो हमें क्या करना है, वही मैं जैसे बता रही थी कि पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है। तो पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हों, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से माहौल बनाना चाहिए। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि खुद को शांत रखें, एकदम कूल, बिल्कुल हबड़ा दबड़ी और तनाव ना बनाए, बिल्कुल आराम से खुद रिलैक्स रहें और माहौल को भी रिलैक्स रखें। फिर बात आती है कि अपनी जो उम्मीदें हैं ना, रीजनेबल रखें। रीजनेबल कैसे कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं कि इतने मार्क्स तो आने चाहिए। एक सर्वे में ये बात पता चली थी कि 50% बच्चे स्ट्रेस में, एग्जामिनेशन डेज में स्ट्रेस में इसलिए चले जाते हैं कि पेरेंट्स की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। तुमने 90% ही लेने हैं, तुमने टॉप ही करना है, तुमने आगे, तुम्हारी लाइफ का सवाल है, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं किए तो तुम रिक्शे वाले बन जाओगे, ऐसे नहीं किए तो तुम बर्तन धोने लगोगी, माई का काम करना। इस तरह की जो उम्मीदें हैं ना, बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, अपनी तरफ से वो देते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी तो चाहते हैं ना आगे आना। पर बहुत ज़्यादा जब लगता है कि अगर हम ये नहीं कर पाए, बच्चों के मन में क्या चलता है, अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या करेंगे हमारे साथ, मारेंगे, पीटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो इतना स्ट्रेस में चले जाते हैं कि वो चाह के भी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स को इस बात की ज़रूरत समझनी चाहिए कि अब जब बिल्कुल सिर पे खड़े हैं एग्ज़ाम्स, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, उनको कूल करने की, अब जितनी तैयारी करनी थी आपने कर ली, अब अपनी तरफ से अच्छा करना और बस करना। ये नहीं कि बस करना ही करना है, टॉप करके आना है, आप बस करो, आप अपनी तरफ से बेस्ट देना। बच्चों को इस तरह से रिलैक्स रखने की कोशिश करनी चाहिए कि आप करो, आपने अच्छी तरह से, जितना आपसे बन पड़े आप उतना करना। हम आपके साथ हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। उससे देखिएगा कि बच्चे का जो एनर्जी लेवल है ना, वो डबल हो जाएगा। और जहाँ पे आपने ये कह दिया कि फर्स्ट तो आना ही है, हर हालत में फर्स्ट आना है, इतने % मार्क्स लेने, नहीं तो करियर का क्या होगा, कहीं पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसी के साथ साथ माहौल को पूरी तरह से पॉजिटिव रखना है, एकदम पॉजिटिव। जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे ताज़ी हवा भी आ रही हो, वहाँ पे सनलाइट, बाहर की रोशनी भी आ रही हो। कई बार होता है ना कि बच्चों को अंदर बिठा दिया कि बाहर से तो आवाज़ आ रही है, तुम अंदर बैठ के पढ़ो, बस कोई बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल अंदर गुम कमरे में बैठ के पढ़ो। उससे पढ़ाई नहीं हो सकती। बिल्कुल जहाँ पे फ्रेश एयर नहीं है, कुछ नहीं है, लाइट भी, बस हमारा बल्ब भी जल रहा है, बाहर निकल के, बाहर ऐसी जगह पे पढ़े जहाँ पे सब कुछ हो। वो चीज़ भी बच्चे के ब्रेन को रिफ्रेश करती है, वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर बात आती है, बच्चे को अपने तरीके से पढ़ने दीजिए। अपने तरीके से कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मन ही मन पढ़ता है, जैसे कोई लेसन लर्न कर रहा है, मन ही मन पढ़ रहा है। अरे तू मन ही मन पढ़ रहा है, ऐसे नहीं लर्न होगा, ऊंची ऊंची बोल के कर। और कोई बच्चा बोल बोल के लर्न करता है, उसकी शुरू की आदत है, कोई आज पहले दिन की थोड़ी ना है। अरे तू इतना ऊंचा ऊंचा बोल के कर रहा है, मन मन में पढ़। कोई बच्चा रात को देर तक पढ़ना चाहता है, अरे रात को नहीं पढ़ाई होती, सुबह उठ के पढ़ना। कोई बच्चा सुबह उठ के पढ़ना चाहता है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं रात को पढ़। अपने हिसाब से नहीं चलना, अपना नहीं थोपना, उसका जो टाइम टेबल है उसको करने दीजिए। एग्जाम उसने देने जाना है, आपने नहीं देने जाना। एग्जामिनेशन हॉल में आपने नहीं बैठना, उसने बैठना, उसको करने दीजिए। जैसे मान लीजिए आज मैथ्स का पेपर है, 2 दिन बाद हिंदी का पेपर है, तो जो बीच में गैप है उसको पता है कि मैंने क्या क्या तैयारी करनी है और किस तरह से टाइम टेबल उसने सेट कर रखा है। आप उसका टाइम टेबल देख जरूर लीजिए।
टाइम टेबल की किस तरह से उसने बनाया, पर उसके ऊपर ये मत कीजिए कि अरे ये क्या किया, ये इस समय नहीं पढ़ना था, ये इस समय करो, ये इस समय करो, इस समय रिवीजन करना। उससे ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको करने दीजिए, उसका माइंडसेट जैसा बना हुआ है उसको करने दीजिए। ये जो टाइम है ना, इस समय उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। उसको जिस हिसाब से वो पढ़ता है, जैसे वो पढ़ता है, उसको बस अब उसको करने दीजिए। अब ये टाइम आ चुका है, ये बिल्कुल सिर पे है टाइम, और इस समय इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आपने कुछ करना ही है, अगर आपने अपनी भूमिका दिखानी है, तो क्या कीजिए, रसोई में दिखाइए। जिस समय भी वो शॉर्ट ब्रेक लेता है 15 मिनट 20 मिनट का, उस समय उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना के रखिए, पौष्टिक, हेल्दी। बीच बीच में जब वो पढ़ रहा है तो उसको बीच बीच में चीज़ें दीजिए, जैसे होता है जूस दिया, फ्रूट्स दिए, सैलेड दिया, इस तरह की चीज़ें दीजिए। ये भूमिका होनी चाहिए आपकी। जब वो आ गया पढ़ के, तो चलो उससे थोड़ी देर बात भी की और उसको दे दिया, चलो थोड़ी देर टीवी भी देख लो, आप कार्टून्स देख लो, थोड़ी देर मोबाइल कर लो, दोस्तों के साथ बात कर लो। उसको थोड़ी देर बाहर भेजिए कि हाँ बाहर जाके आओ, थोड़ी देर 10 से 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा वॉक करके आओ। ये बहुत ज़रूरी है। नींद लेना, जैसे वो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सोता नहीं है, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहेंगे, जब लिखने की बारी आएगी, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वहाँ पे झपकियाँ आएंगी, फिर कैसे करेंगे? तो बच्चे को ये भी समझाइए कि नींद भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट के साथ साथ घूमना बहुत ज़रूरी है, वॉक करनी बहुत ज़रूरी है, और अच्छी नींद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ का और भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि हम पानी भी देते रहें। बच्चे की स्टडी टेबल पे एक बॉटल तो रखनी है। जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तो उसको पकड़ाते हैं ना पानी की बॉटल की, ये रखो अपने पास, पर स्टडी टेबल पे भी बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन हो जाती है, कई बार पता भी नहीं चलता हमें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पानी रेगुलर पीता रहे, समय समय पे पीता रहे। इन सभी के साथ साथ बच्चे से बात भी कीजिए। जब भी बच्चा फ्री होके बाहर आता है, बात कीजिए कि किस तरह का टाइम टेबल चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके सिर पे हाथ भी फेरिए, और अगर ज़रूरत हो तो सिर पे तेल मालिश भी करिए। थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रेन एक्टिवेट होगा। थोड़ी सी, कई बार होता है तेल मालिश करके, कई बार नींद भी नहीं आ रही होती बच्चों को, तो भी उनका सिर सहला दिया, हल्का हल्का तेल लगा दिया कि चलो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। या उसको कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी चीज़ में कि कोई उससे सॉल्व नहीं हो रहा मैथ्स का सम, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही, तो आप टीचर से बात कीजिए, उसको लेके जाइए टीचर के पास, या टीचर से फ़ोन पे उससे बात कराइए, ताकि वो प्रॉब्लम ना रहे। ये जो एंड के डेज होते हैं ना, जब शुरू हो चुके हैं पेपर्स, तो थोड़ा सा टाइम आपने बच्चों के लिए ही रखना है। थोड़ी देर के लिए, आप थोड़े दिनों के लिए, मुझे ये कहना चाहिए कि आप फ़ोन पे बात करना बहुत ज़्यादा देर, या टेलीविज़न देखना, या मतलब जैसे पड़ोसी आ गई कोई, उससे गप्पे मारना, ये चीज़ थोड़े दिनों के लिए बंद ही कर दीजिए, कम कर दीजिए। अगर बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा है। पता है क्या है, उससे ना ध्यान बढ़ता है। आप जैसे सोच रहे हैं कि बच्चा तो दूसरे कमरे में बंद करके पढ़ रहा है, पर आपने बाहर आके टीवी चला रखा है, वो थोड़ा बहुत ध्यान बढ़ता है, होता ही है। आप सोच रहे हैं कि चलो वो तो पढ़ रहा है, मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, आपकी आवाज़ वहाँ तक जा रही है। कोई साउंड प्रूफ रूम्स थोड़ी ना, आवाज़ तो आती है, आवाज़ तो बाहर सड़क पे गाड़ी जा रही है उसकी भी आ रही है, हर एक चीज़ की आवाज़ आती है। तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि उसको डिस्टर्बेंस ना हो। यही मैं बात कर रही थी, यही एग्ज़ाम है हमारा, और हमने इस एग्ज़ाम में खरे उतारना है कि बच्चे को पॉजिटिव रखना है, उसको घर का माहौल शांत देना है, कोई उसको डिस्टर्बेंस ना फील हो। जब वो पढ़ रहा है, उसने 2 घंटे अगर पढ़ाई के रखे तो 2 घंटे वो पढ़े, उसको डिस्टर्बेंस ना लगे हमारी वजह से। और उसको एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, बस करो, बढ़िया करो, बस अपनी तरफ से आपने बेस्ट देना है, कोई बात नहीं, और किसी चीज़ की चिंता मत करो। मन में कोई स्ट्रेस रखने की जरूरत नहीं है, अपना रिलैक्स होके पेपर्स दो और अच्छी तरह दो। जितना हम बच्चे को कूल रखेंगे ना, उतना ही रिलैक्स होके वो पेपर देगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट भी आएगा। यकीन मानिए, उतना ही अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो ये तो थी थोड़ी सी बातें कि पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, या बच्चों के एग्जामिनेशन डेज में आप किस तरह का माहौल रखते हैं? अगर आपके पास और भी अच्छी अच्छी टिप्स हो तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे।
तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।